इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत के डे बाय डे जिस तरह से ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में पीएम मोदी जो है वो इस टाइम जाने वाले हैं। एक मेगा इवेंट रखा गया है। उस इवेंट को देखने के लिए 24,000 लोग जो है वो आने वाले हैं और वो मेगा इवेंट में स्पीच करने वाला कोई और नहीं, एक अकेला बंदा पीएम मोदी है। Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd. मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। तो 24,000 इंडियन अमेरिकन अभी तक साइन अप कर चुके हैं। 24,000 के करीब यूथ वहां पर अवेलेबल है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है। इनफैक्ट दुनिया जो है इस वक्त मोदी साहब को सुनना चाहती है। गुजर हैं, किसान हैं, सफेद पोश तबका है, तलबा, सभी महंगाई के हाथों परेशान है। मोदी साहब को इनवाइट किया कि आप प्लीज़ अमेरिका का विजिट करें। हालांकि हमारी ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह कोई अमरीकी जहाज़ ही आ जाए पाकिस्तान। कोई जो बाइडन भी चला गया, इससे पहले वो जो था ट्रम्प भी चला गया। हमारे मुल्क कोई नहीं है। मोदी साहब को स्पेशल दावत है कि आओ, और फिर उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। एक तरफ हम लोन के चक्कर में हैं और इकोनॉमी का रोना रो रहे हैं। 12 अरब रुपए डेली का सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से नुकसान हमारी इकोनॉमी को हो रहा है। इन मुश्किलों की दलदल में धंसे लोग जो हैं, अवाम, ये सब क्यों समझें? उन्हें तो रिलीफ चाहिए और रिलीफ के नाम पर दावे तो किए जा रहे हैं, रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है, जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस, जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा है। इसकी मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो है वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया है। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नजर आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान।
पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं कभी हुआ और ना ही है। लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे। और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे, उसकी डिप्लोमेसी से। तो इसके अंदर जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका जो है वो तो बड़े दूर चले गए और अब तो बड़ा वो हो गया, ये तो ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये देखें ये क्या करवाया जा रहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ। एक तो ये कि अमेरिका को भी ये पता है कि कैसे इंडिया जो है उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं, ट्रेड भी रखनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स भी रखने हैं, नाराज भी नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से, और कैसे जो है हम कैसे लेकर चलते हैं अपने मामलात, वो भी हमने देखने। इसी तरीके से इंडिया भी ये जानता है कि कैसे, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने, तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए जो है ये जैसे ये एक वो है कि आप ऑलराउंडर बन चुके हैं, चारों तरफ खेल रहे हैं। ऐसे ही है ना, भारत हमें नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कंट्रीज में जो है कौन कौन सी सुपर पावर, यूरोप के साथ उनके रिलेशंस, अमेरिका के साथ उनके, अभी कुछ अर्सा पहले विजिट हुआ, वो दोबारा आप तशरीफ लेकर आ रहे हैं। लोग ये भी कहेंगे कि देखिए वो एक बड़ी ताकत है, उसके पास इतना बहुत कुछ है देने के लिए और लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये तो होगा। तो पाकिस्तान का अगर आप एक छोटा मुल्क, एक गरीब मुल्क, उसके पास क्या है देने के लिए, उसने तो सिर्फ लेना है, वो तो मांग रहा है, कशकोल हाथ में है पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उसके प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते हैं कि हम कशकोल पकड़ के मांगने निकलते हैं, तो फिर क्या मुकाबला है। तो देखिए बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं और अपने हक में कैसे किसी को करते हैं, दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त कैसे बनाते हैं, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा जी, चलें जरा, मैंने थोड़ा अपना तज्जिया पहले ही कर दिया आपको खबरें बताने के बजाय, ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की तारीख कंफर्म हो गई है। इसके साथ ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों का उत्साह भी उफान पर है। पीएम मोदी की यह यात्रा इसलिए खास है कि क्योंकि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि चंद हफ्ते पहले पीएम मोदी का अमेरिकी भारतीयों को संबोधन महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका की यात्रा इस बार ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस के बीच चुनाव होना है। अगस्त की शुरुआत से ही आइलैंड में इस कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है, जो पीएम मोदी के सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए संबोधित करने के 10 साल बाद हो रहा है। तब उन्होंने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला था। पीएम के आगामी संबोधन को लेकर कितना बड़ा उत्साह है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय प्रवासियों के 24,000 से अधिक सदस्यों ने इसे सुनने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।